आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपायुक्त और एसएसपी ने किया आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान का शुभारंभ, लोगों से की इस कैंपेन में शामिल होने की अपील। फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर साइबर ठगी करने वाला गिरफ्तार। आदित्यपुर नगर निगम का कचरा उठाव करने वाले टिपर चालक और खलासी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, बाहरी संवेदकों के विरोध में दे रहे धरना। बिष्टुपुर के लॉयला कॉलेज में आई एम वेरीफाइड वोटर अभियान का शुभारंभ हुआ। यह शुभारंभ सोमवार को डीसी अनन्या मित्तल और एसएसपी किशोर कौशल ने किया। इसके तहत ऐप के जरिए लोगों ने देखा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। जिनका नाम वोटर लिस्ट में था उन्हें वेरीफाइड वोटर का सर्टिफिकेट मिला। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए फॉर्म भरवाया गया। डीसी अनन्या मित्तल ने बताया कि इस कैंपेन के जरिए लोग अपना नाम देख सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। डीसी ने कहा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है वह वेरीफाइड वोटर है। वह सोशल मीडिया पर शेयर करके इस मामले में जागरूकता फैला रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह इस कैंपेन में शामिल हो। लोयला स्कूल के बूथ में हम लोगों ने आई एम वेरीफाइड वोटर कैंपेन में शुरुआत करी। यहाँ पर सभी जो भी लोग अपना वेरीफाई करने आए थे वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में नाम, उनके साथ हम लोगों ने वार्ता करी। सभी लोगों ने यहाँ पर अपना वेरीफाई किया। जिनका वेरीफाइड पाया गया उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया में अपना पोस्ट करके उसको और भी लोगों को जागरूक किया, और साथ ही साथ जिनका नहीं पाया गया उन्होंने फॉर्म 8 भरवाया अपना। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर उपस्थित हुए जहाँ पर उनका फॉर्म 6 भरवाया गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि वोटर सूची में अभी उनका नाम नहीं था। इसी क्रम में ज़िले के एसएसपी और हमने खुद भी यहाँ पर रीसेंट ट्रांसफर्स के आलोक में हमने भी फॉर्म 8 भरा और वोटर सूची में अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया चालू। कमलपुर से पुलिस ने फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर आधार इनबिल्ट ठगी करने वाले साइबर ठग राजा कुमार को गिरफ्तार किया है। राजा कुमार बिहार के नवादा जिले के गिदारी गांव का रहने वाला है। एसएसपी किशोर कौशल ने सांची स्थित अपने कार्यालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को साइबर ठग की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह साइबर ठग कमलपुर के प्रज्ञा केंद्र में गया था और उसने आधार इनवॉल्व भुगतान निकालने का काम किया था। इसके बाद प्रज्ञा केंद्र के मालिक ने घटना की सूचना कमलपुर थाना पुलिस को दी। इस पर पुलिस अलर्ट हो गई और सोमवार को राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को बताया कि राजा कुमार को आधार फिंगरप्रिंट और आधार में जुड़े मोबाइल नंबर गया का रहने वाला प्रवीण कुमार देता था। एसएसपी ने बताया कि यह लोग कई तरीके से फिंगरप्रिंट का जुगाड़ करते थे। एसएसपी ने बताया कि यह साइबर ठग अक्सर किसी गाँव में जाकर बताते हैं कि वहाँ लोन देने की नई योजना आ रही है और ग्रामीणों का फिंगरप्रिंट आधार से जुड़ी जानकारी और आधार में जुड़ा नंबर ले लेते हैं और फिर फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर साइबर ठगी करते हैं। इसलिए लोगों को ऐसे मामले में होशियार रहना चाहिए। कमलपुर थाना अंतर्गत इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम EPS जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से निकासी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के कमलपुर थाना प्रभारी सक्रिय हुए, अपनी टीम को उन्होंने वहां पर लगाया, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार ग्रामीण एसपी साहब कर रहे थे। और इस संदर्भ में एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने EPS का उपयोग करने की या दुरुपयोग करने की कोशिश की। तो उस दौरान उस व्यक्ति को जब पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया तो उसके पास से हम लोगों को फर्जी क्लोन फिंगरप्रिंट 13 पीस बरामद हुआ। तो बेसिकली अगर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें तो आधार जो कि फिंगरप्रिंट इनेबल्ड होता है वो उसके पास में 13 की संख्या में फर्जी क्लोन्ड फिंगरप्रिंट हम लोगों को बरामद हुए। 11 व्यक्तियों का आधार विवरणी उसके पास से मिली और 3460 रुपए भी उसके पास से बरामद किए। यह व्यक्ति जो है वह नवादा जिले का रहने वाला है, राजा कुमार इसका नाम है। और पहले भी ये जो अभी तक हम लोग को सामने आया है, हो सकता है इससे ज्यादा मामले भी हों, अभी तक जो मामला सामने आया है उसमें नवादा साइबर थाना कांड संख्या 9/23 जो इसी प्रकार का मामला है, उसमें यह जेल जा चुका है और उसमें जमानत पर अभी मुक्त था। इसमें एक स्पेशल टीम जो है DSP बटंदा के नेतृत्व में काम कर रही है और जो भी इसमें और लोग शामिल हैं, ये पूरा सिंडिकेट इसमें काम कर रहा है, उसको उसकी धरपकड़ के लिए
उनके सत्यापन के लिए उस पर कार्रवाई की। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर नगर निगम का कचरा उठाव करने वाले करीब 50 टिप्पर चालक और खलासी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल चालक नगर निगम की गाड़ी और नगर निगम का चालक बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में कचरा उठाव का ठेका क्यूब प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यह हैदराबाद की एजेंसी है। एजेंसी द्वारा इन्हें प्रतिदिन 3 टन कचरा उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर चालकों में नाराजगी व्याप्त है। टिप्पर चालकों ने बताया कि पिछले कई सालों से मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव होने के बाद भी वे नगर निगम क्षेत्र से कचरा उठाव कर रहे हैं, मगर नए संवेदक द्वारा उन्हें जबरन कचरा उठाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि वे सुबह से ही कचरा उठाव में लगे रहते हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी हमने अपनी सेवा दी है। पिछले 10 साल से नगर निगम क्षेत्र में सेवा देने के बाद भी उन्हें ना तो स्थायी किया गया है, ना ही उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ तक कि सरकारी सुविधा का भी लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। चालकों ने नगर निगम की ओर से उन्हें नियमित करने की मांग की है, साथ ही स्थानीय संवेदकों को बहाल करने की मांग की है। वहीं चालकों के समर्थन में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी खुलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेसी नेता जगदीश नारायण चौबे, टीएमसी नेता विशेष कुमार ताती और आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 की पूर्व पार्षद नीतू शर्मा ने धरने पर बैठे चालकों की मांग को जायज बताया और सरकार से इनकी मांगों पर विचार करने की अपील की। वैसे नगर निगम के टिप्पर चालकों के हड़ताल पर चले जाने से सभी 35 वार्डों में कचरा उठाव का काम रुक गया है। पहले से ही गंदगी की वजह से सुर्खियों में रहने वाले नगर निगम एक बार फिर से कचरा उठाव बंद होने से सुर्खियों में है। समय रहते यदि इसका हल नहीं निकलता है तो नगर निगम क्षेत्र में फिर गंदगी का अंबार लग सकता है। जब लोकल फॉर वोकल की बात होती है तो क्यों नहीं स्थानीय ठेकेदारों को नियुक्ति की गई, और नियुक्ति नहीं की गई तो हैदराबाद, गुजरात, अहमदाबाद से लोग अगर आके ठेकेदारी करेंगे और वहाँ पे बैठे बैठे कंट्रोल करेंगे तो उचित नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में देने जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, ठेकेदारी के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से टेंडर भर सकते हैं, लेकिन उनको स्थानीयता का भी ख्याल रखना होगा, उनको यहाँ के नीति का भी ख्याल रखना होगा, उनको यहाँ के लोगों के बातों को भी ख्याल रखना होगा। और ये कोई चाहेगा कि वहाँ से ठेकेदारी मिल गया तो कैंसिल भी तो हो जाएगा, अमेंडमेंट भी तो होता है। अगर हमारे मन के लायक कानून नहीं रहेगा तो हम उस पर चिंतन करेंगे। यहाँ रूल ऑफ लॉ पर चलेंगे ना, हमको रूल ऑफ लॉ पर चलना है, रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं, ये लोग तो काम करने के लिए तैयार हैं। वो लोकल को मिले, सेंट्रल को मिले, लेकिन इनकी डिमांड तो पूरी हो, पहले इनका मांग तो पूरी हो। इनका जो जो डिमांड आज तक हुआ 4 दिन तक कोई क्यों नहीं ताकने आया, क्यों नहीं ताकने आया। आज हम लोग आए तो सब लोग आना शुरू कर दिए, और पदाधिकारी भी नहीं आया, एजेंसी भी नहीं आया, कोई संज्ञान में भी नहीं लिया है। ये कौन नहीं जानता है कि यहाँ कितना लंबे चौड़ा भ्रष्टाचार का पैगाम खिला हुआ है। ये कौन नहीं जानता है कि पूरा नगर निगम भ्रष्टाचार के शिष्टाचार में आ गया है। ये कौन नहीं जानता है कि बिना पैसा के यहाँ कोई काम नहीं होता है। पहले नगर निगम था, बाद में नरक निगम हुआ, अब नगर निगम हो गया है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग सरकार में हैं, हम चेताने आए हैं कि लोग चेत जाएं, अपने आदत में सुधार लाएं। यही मेरा कहना है। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आए दिन सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देती है। इसी क्रम में जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा पूर्वी जमशेदपुर के गोलमुरी टिन प्लेट के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के बगल में यात्री रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है, जिससे पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों को टिकट लेने हेतु रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता न पड़े। यह रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8:30 से रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि अपने टिकट कराने के लिए गोलमुरी स्थित भारत पेट्रोलियम के बगल में रेल रिजर्वेशन काउंटर में अवश्य पधारें। नमस्कार। जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में टिन प्लेट चौक भारत पेट्रोल पंप के बगल में
साउथ ईस्टर्न रेलवे सीकेपी डिवीज़न द्वारा रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। इसमें आप हर प्रकार के टिकट रिजर्वेशन और कैंसिल कर सकते हैं। इससे लोगों को अब टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए और कैंसिल करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा अब टिनप्लेट चौक में ही उपलब्ध है। ये सुविधा केंद्र रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। धन्यवाद। आम बगान में खतियानी जनसभा में सोमवार को टाइगर जयराम महतो ने पूर्व सांसद सुनील महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सांसद सुनील महतो की 4 मार्च को घाटशिला के बागुड़िया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टाइगर जयराम महतो ने खतियानी जनसभा में कहा कि झारखंड में सुनील महतो की हत्या की जांच नहीं हुई। सुनील महतो के हत्यारे अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक पूर्व एसपी की पत्नी को टाटा स्टील में किस तरह नौकरी मिली। जयराम महतो ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पूर्व सांसद सुनील महतो की हत्या की NAEA जांच की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि झारखंड को लूटा जा रहा है। झारखंड को लूटने से बचाने के लिए उनकी पार्टी सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन राज्य सरकार को संदेश देना चाहूंगा कि राज्य सरकार NIA जांच के लिए केंद्र सरकार से अपील करे, क्योंकि जब इस राज्य में, इस भारत के लोकतांत्रिक देश में एक MP को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकता है। इसीलिए आज तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं राज्य सरकार, चूंकि राज्य सरकार उन्हीं की राज्य सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य सरकार है और आदरणीय स्वर्गीय सुनील महतो सहित सुनील महतो उसी पार्टी के सांसद थे, तो इसलिए NIA जांच की मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार इस पर केंद्र को अपील करे और उनको न्याय मिल सके। देखिए, सबसे पहली बात कि निश्चय ही हम लोग लोकसभा हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य पहले था विधानसभा। लेकिन जब हम लोग 2 साल पूरे झारखंड का भ्रमण किए हैं तो हमने देखा कि हमारी खनिज संपदा जो लूट रही है, जिसमें कंपनीज का काफी रोल है, और कंपनी के लिए कंपनी एक्ट पर आपको चर्चा करनी होगी, कंपनी एक्ट में चर्चा करनी होगी, आपको माइंस एक्ट पर चर्चा करनी होगी और वो सदन का विषय होता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें अपने साथियों को, अपने ऐसे साथियों को जो निर्मल दा के तर्ज पर, जो सुनील दा के तर्ज पर निडर होकर अपनी बातों को रख सके, उनका लोकसभा राज्यसभा में होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग लोकसभा के आम चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। लगभग 5 से 6 सीटों पर हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, किसी पार्टी से अगर तालमेल करेंगे तो हम में और उनमें फिर अंतर क्या रह जाएगा। आज 23 सालों से जिनको भी राज्यवासियों ने मौका दिया, उन्होंने केवल छलने और ठगने का कार्य किया, तो जाहिर सी बात है हम लोग अपनी अलग पहचान के साथ, आइडेंटिटी के साथ अपना चुनाव में भागीदारी लेंगे। समाज की लड़ाई नहीं है, झारखंड की लड़ाई है और हम लोग झारखंडियत पर जो बात करेंगे और उनके साथ रहेंगे और हम लोग अपने नई झारखंडियत विचारधारा के साथ अपने आप को स्थापित करेंगे। आज दिनांक 4 मार्च 2024 दिन सोमवार को आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति की एक मिलन समारोह जिमना रोड होटल ऑर्किड में हुई। समारोह की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि बेहतर कार्य करने वाले निरंतर आगे बढ़ते हैं। राजनीति का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में वही आगे बढ़ता है जिनके मन में इच्छा शक्ति हो। बेहतर कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेकर जनसेवा करने की इच्छा की जरूरत है और बेहतर कार्य करने वाले ही निरंतर आगे बढ़ेंगे। महासचिव रामचंद्र सहिस ने कहा कि जिस तरह से आजसू पार्टी के प्रति युवाओं और महिलाओं का रुझान बढ़ा है, निश्चित झारखंड निर्माण में अहम भूमिका होगी। दूसरी तरफ आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने राज्य के विकास की नई पटकथा लिख दी है। समारोह में जमशेदपुर के लोकनायक अमर शहीद स्वर्गीय सुनील महतो के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया और उक्त अवसर पर सहिस ने कहा कि सपनों को साकार करना आजसू पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। पार्टी में शामिल होने वाले मुख्य रूप से नवीन श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों लोग शामिल हुए। समाज में ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जहां सबको न्याय मिले, शोषण मुक्त व्यवस्था स्थापित हो, इस काम को और तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। लोगों के बीच में जाकर के संगठन की विचारधारा को विस्तार करेंगे और पार्टी इस राज्य के लिए जो सोचती है कि लोगों को सामाजिक जीवन में जो न्यूनतम आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस राज्य में सुदेश महतो जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी, मजबूत सरकार बनाने का प्रयास करेंगे।
आजसू पार्टी का शुरू से जो नेतृत्व रहा है अच्छा रहा है और विचारधारा जो है उनका बहुत ही अच्छा है। इसीलिए आज हम अपने सैकड़ों मित्रों के साथ इस पार्टी में आज जुड़े हैं। आप रामचंद्र शहीद जी माध्यम बने हमें हमारा आजसू पार्टी में जुड़ने का और एक बहुत सम्मानपूर्वक यहाँ कार्यक्रम हुआ है। आगे ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आगे काम करके दिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आए दिन सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर देती है। इसी क्रम में जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र में भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा पूर्वी जमशेदपुर के गोलमुरी टिन प्लेट के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के बगल में यात्री रेल टिकट रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है, जिससे पूर्वी क्षेत्र के यात्रियों को टिकट लेने हेतु रेलवे स्टेशन जाने की आवश्यकता न पड़े। यह रिजर्वेशन काउंटर सुबह 8:30 से रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। अतः यात्रियों से अनुरोध है कि अपने टिकट कराने के लिए गोलमुरी स्थित भारत पेट्रोलियम के बगल में रेल रिजर्वेशन काउंटर में अवश्य पधारें। नमस्कार, जमशेदपुर के गोलमुरी क्षेत्र में टिनप्लेट चौक भारत पेट्रोल पंप के बगल में साउथ ईस्टर्न रेलवे सीकेपी डिवीज़न द्वारा रिजर्वेशन काउंटर खोला गया है। इसमें आप हर प्रकार के टिकट रिजर्वेशन और कैंसिल कर सकते हैं। इससे लोगों को अब टिकट रिजर्वेशन कराने के लिए और कैंसिल करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा अब टिनप्लेट चौक में ही उपलब्ध है। ये सुविधा केंद्र रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुली रहती है। धन्यवाद। चंडीगढ़ अनुमंडल क्षेत्र के रामगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य विभाग से स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास सोमवार को ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने विधिवत शिलापट्ट अनावरण कर नारियल फोड़कर किया। इस दौरान विधायक सविता महतो ने कहा कि आसन बनी पंचायत के रामगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा और स्वास्थ्य केंद्र में नर्स व डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 55,50,000 रुपए की लागत से बनेगा। इस दौरान उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण करने वाले संवेदक को ससमय व गुणवत्तापूर्व पूरा करने का निर्देश दिया। आसन बनी पंचायत रामगढ़ गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन हुआ। लगभग 55 लाख की लागत से इनका उप स्वास्थ्य केंद्र में नर्स रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे और मेडिसिन बेड रहेगा। आज दिनांक 4 मार्च को स्प्रिंगडेल स्मार्ट स्कूल ओल्ड पुरुलिया रोड मानगो की तरफ से एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन सैफरन बैंक्वेट हॉल में किया गया, जिसमें 2023-2024 सत्र के बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को स्कूल से विदाई दी गई। इस विदाई समारोह के अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद खालिद हबीब एवं स्कूल के प्राचार्य आलिया रुखसार भी उपस्थित थी। उपस्थित डायरेक्टर एवं प्राचार्य ने बच्चों को भविष्य में सफल होने के लिए मार्गदर्शन किया और जीवन में कुछ बनने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को सर्टिफिकेट एवं मेडल भी प्रदान किया गया। छात्रों ने भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। स्कूल में नर्सरी से 10वीं तक बिताए समय को याद किया एवं कुछ सुनहरे पल मंच से साझा किया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ शिक्षक हेशामुल हक एवं क्लास शिक्षिका शबनम मुमताज ने विदाई भाषण देकर सभी छात्र छात्राओं को विदा किया। आज 10 क्लास जो 2023-24 बैच है उसका फेयरवेल
पार्टी है, विदाई समारोह है और बच्चों ने 10th क्लास का एग्ज़ामिनेशन ऑलरेडी दे चुका है, एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो चुका है। अब स्कूल से भी आज लास्ट डे समझ लीजिए, आज स्कूल का भी लास्ट डे है क्योंकि आज विदाई है और तकरीबन 40 स्टूडेंट हैं जिसको हम लोगों ने विदाई देना है आज। और बच्चे काफ़ी मेहनत किए हैं, काफ़ी मेहनत से एग्ज़ामिनेशन दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास करेंगे और अच्छे रैंक और अच्छे। ये सारे बच्चे नर्सरी से, स्प्रिंगडेल स्मार्ट स्कूल नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक चलता है और ये सारे बच्चे नर्सरी से लेकर हैं और 12-13 साल इन लोगों यहाँ स्कूल में पढ़े हैं। ओल्ड प्लेयर रोड में है मंजर काजमी चौक पे और स्कूल का नाम स्प्रिंगडेल स्मार्ट स्कूल है और इस स्कूल को रन एक सोसाइटी करती है, उस सोसाइटी का नाम है अल-हबीब चिल्ड्रन एंड वीमेन वेलफेयर सोसाइटी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSA न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।